तमाड़ सपना हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर तमाड़ के शिव मंडप परिसर में एक न्याय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तमाड़ राजा सत्येंद्रनाथ सहदेव के साथ सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण मुंडा, अनूप साहू, पीएलबी नंदा नायक, अनिमा मलिक और तमाड़ के गणमान्य लोग हजारों की संख्या में शामिल होकर सपना हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग सभी ने एक स्वर में की। तमाड़ की बहु बेटी नाबालिग सपना हत्याकांड के बाद से भय के वातावरण में जी रही है। कब किसके साथ क्या घटित घटना हो जाए कहना मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाड़ के राजा सत्येंद्र ने न्याय सभा में ही तमाड़ के सपना हत्याकांड की न्यायिक जांच हेतु 501 रुपये की सहायता राशि सौंपी। सपना हत्याकांड जो हुआ, एक नाबालिग लड़की का हत्या हुआ है, जिसका उम्र अभी आधार कार्ड में देखने से 16 साल है और हमारे पुलिस प्रशासन को 18 साल लिख दिया है। और हत्याकांड इतना निंदनीय है कि केवल हत्या ही नहीं, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है और इस साक्ष्य को पुलिस छिपा रही है। और सिर्फ सपना का ही क्यों, हम सभी नारी जाति का भी इसमें सम्मान का, इस सम्मान का, नारी जाति का सम्मान का अवहेलना हुआ है। नारी जाति के लिए हम लोग महिला दिवस मनाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो पुरुष इस हत्याकांड में आरोपियों को बचा रहा है, शायद उनके घर में मां नहीं है या फिर वो मां के कोख से पैदा नहीं हुए हैं या उनके घर में और बहू बेटी भी नहीं है। इसलिए इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी अपराधियों को बचाया जा रहा है। इसमें हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक हम लोग अपने गांव स्तर से कमेटी के गठन करने जा रहे हैं और जहां तक जाना होगा उच्च स्तरीय जांच का मांग करते हैं सरकार से, और पुलिस अधिकारी जो बयान दिए हैं उस पर भी जांच हो, यही मांग करते हैं। ये सपना का पिताजी है, ये आर्थिक रूप से नहीं कर पाएंगे, कमजोर है, पर हम सब इनके साथ है। भीख भी मांगना पड़े हम लोगों को सपना को न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोग तमाड़ में भीख मांगने के लिए भी तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अनिमा मलिक हुआ। मैं कई वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूँ और मैं समाज सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है। उद्भेदन हो चुका है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, क्या मीटिंग है, क्या है? बीते दिनों अपने तमाड़ की बेटी सपना दास की हत्या हो चुकी है, जिसका पुलिस के अनुसार उद्भेदन तो हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सवाल हैं जिनको पूरे तमाड़वासी जानना चाहते हैं कि आखिर हत्या हुई, उसको पुलिस के द्वारा जो भी जिस तरह से भी बखान किया गया है, उसमें कुछ शंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि आखिर बेटी सपना को जो निकली थी घर से साइकिल से, उस साइकिल अभी तक बरामद नहीं हुआ। पुलिस का बयान आया कि सपना जो हत्या कर दिया गया उसके बाद उसको मोटरसाइकिल से ले गया। एक बार कहा जा रहा है कि भाई उसको ढो करके ले जाया गया, तो आखिर मोटरसाइकिल से ले गया तो मोटरसाइकिल आखिर कहाँ है? पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सपना दास का बलात्कार नहीं किया गया है। उसकी उम्र पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां आधार कार्ड में 16 साल दिखाया जा रहा है, वहीं पुलिस के द्वारा जबरन 18 वर्ष दिखाया गया है। और जब 16 साल यहाँ पर आधार के अनुसार है और उसकी बलात्कार हो रही है, तो उसके आधार पर भी जो धाराएं लगनी चाहिए अभी तक धाराएं नहीं लग रही हैं। और जनता जानना भी ये भी चाह रही है, जब विकास लोहरा एकमात्र वैसा व्यक्ति है जिनके द्वारा कबूल भी कर लिया गया है कि ये हत्या और सारा जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे द्वारा ही ये किया गया है, तो आखिर बाद बाकी लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसको फिर जेल क्यों भेजा गया? और ये कई सवाल हैं जिनको लेकर के, और सपना दास के एक श्रद्धांजलि के रूप में आज का ये कार्यक्रम था, उसी को लेकर के हमने भी यहाँ पर उपस्थित हुआ था। और मेरा भी यही सुझाव है कि तमाड़ में ये पहली बार घटना हुई है जो शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से समाज को किस रूप में पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे अपने बेटा और बेटी को, और इसीलिए हम लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। और पुलिस प्रशासन से खास करके हम लोगों का मांग है उच्चतर पुलिस अफसरों से कि इस मैटर को सीबीआई स्तर पर जांच होनी चाहिए और ये एसआईटी का गठन करके इस मामले को पूरी तरह से जांच होना चाहिए। पब्लिक को संतुष्ट कर देना चाहिए कि आखिर ये मैटर का उद्भेदन ये है, कि अभी तक का मोटा मोटी उद्भेदन ये नहीं है।
आप लोग संतुष्ट नहीं है अभी तक समय? अभी तक मेरे संतुष्टि और नहीं रहने से नहीं, पूरा समाज संतुष्ट नहीं है। आगे क्या रणनीति होगा? आगे का रणनीति ही है कि हमारा एक प्रबुद्ध जनों का, गैर राजनीतिक, राजनीतिक सभी लोगों का एक मुख्य रूप से एक टीम बनाने के बाद हम लोगों मांग करेंगे उच्चतर माननीय न्यायालय से भी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और अपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से, अपने माननीय विधायक विकास कुमार मुंडा जी से भी इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए इसका पूरी तरह से निष्ठा के साथ जांच कराएं और समाज को दिखाएं कि नहीं ये हमने किया।